नमस्कार। दूरदर्शन किसान पर मौसम खबर देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको मौसम से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। कहां कैसा रहेगा मौसम, कहां बारिश होगी, कहां तापमान कैसा रहेगा। लेकिन शुरुआत मौसम खबर की हम करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ। 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं बताई गई हैं। उत्तर प्रदेश पर नजर डालें तो कहीं कहीं गर्म हवाओं का चलने का अनुमान जताया गया है। उत्तर प्रदेश को लेकर यह बड़ी खबर है। बात करें पश्चिम बंगाल की, जहां पर छिटपुट हिस्सों में उमस भरा दिन रह सकता है। पश्चिम बंगाल को लेकर यह बड़ी खबर है। इसके साथ ही बात करें तमिलनाडु की, जहां पर गिने चुने इलाकों में जोरदार बरसात होने की संभावनाएं बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं पश्चिमी राजस्थान की तरफ, जहां पर छिटपुट हिस्सों में गर्म हवाओं के चलने के आसार जताए गए हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर थी। अब बात करेंगे गर्मी अपडेट के बारे में, जिसमें हम जानते हैं कि देश के कौन से राज्य हैं जहां पर गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहां पर आपको सावधान रहने की जरूरत है और गर्मी को लेकर कैसे अपने आप को बचा के रखना है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग रंगों से राज्यों को दर्शाया गया। तो बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान की। यहाँ पर आपको सावधान रहना है। यहाँ पर तेज गर्म हवाएं चलते हुए नजर आएंगी। बात करें पंजाब हरियाणा की, यहाँ पर भी आपको नजर बना के रखनी है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में आपको सावधान रहने की जरूरत है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी आपको नजर बना के रखनी है। गांगे पश्चिम बंगाल और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर जो तापमान है वो ज्यादा बढ़ेगा। यहाँ पर भी आपको नजर बना के रखनी है। बाकी राज्यों को लेकर कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन जहां पर सावधान और नजर बनाए रखने वाली जगहें हैं, यहाँ पर आपको अपना बेहद ध्यान रखना है। पानी पीते रहना है, रसदार फलों का सेवन करना है, सर को ढक के घर से बाहर निकलना है, पानी की बोतल साथ लेकर निकल सकते हैं। बात करते हैं मौसम अलर्ट की, जिसमें हम जानेंगे कि इन राज्यों को लेकर क्या अलर्ट जारी किया जाता है, कहां पर सावधान रहने वाली स्थिति है, कहां पर नजर बना के रखनी है और कहां पर आपको कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। यहां पर भी आप मेरे पीछे भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग रंगों से राज्यों को दर्शाया गया है। बात करते हैं सावधान रहने वाले क्षेत्रों की। तमिलनाडु को लेकर आपको सावधान रहना है, कुछ क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बात करें लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर आपको नजर बना के रखनी है। कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को आपको मिल सकती है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ की बात करें, यहाँ पर भी कुछ हिस्सों के अंदर तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भी तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिलेगी। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। रायलसीमा में भी कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। बेतिया, दक्षिण कर्नाटक, केरल, तटीय कर्नाटक की बात करें, यहाँ पर भी आपको नजर बना कर रखनी है। बात करें मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर भी आपको कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर भी आपको नजर बना के रखनी है। बाकी राज्यों की बात कर लेते हैं तो बाकी राज्यों में कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन जो राज्य आपको पीले रंग में और सावधान रहने वाले क्षेत्रों आपको बताया गया, जैसे तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर भी आपको सावधान रहना है और कुछ क्षेत्रों में आपको नजर बना के रखनी है। तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावनाएं बताई गई हैं। अब बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहां ज्यादा बारिश होगी और कहां कम बरसेंगे बादल। शुरुआत लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित से करते हैं। यहां पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात कर लें तो यहां पर भी कुछ हिस्सों में कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली की बात करें कोई बरसात नहीं है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कोई बरसात की उम्मीद नहीं है। लेकिन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लेह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में यहां पर बरसात होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय की बात कर लेते हैं तो अनेक जगह यहां पर बरसात होने की संभावना है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा की बात करें तो यहां पर भी कहीं कहीं बारिश है। अब बढ़ते हैं दक्षिण भारत की तरफ, जहां पर अंडमान निकोबार की बात करें तो कई जगह बरसात है। साथ ही बेतिया, उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की अगर हम बात कर लेते हैं कहीं कहीं बारिश है। केरल के अंदर अधिकतर जगह बरसात है। तमिलनाडु की अगर हम बात कर लेते हैं, तमिलनाडु में कई जगह बरसात होने की उम्मीद जताई गई है। इसके साथ ही बात करते हैं छत्तीसगढ़, पूर्व मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कहीं कहीं बारिश जताई गई है। कोंकण और गोवा, दमन और दीव, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, इन हिस्सों में भी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर आपको कहीं कहीं बारिश देखने को मिलेगी। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की बात कर ले तो यहां पर कोई भी बरसात की उम्मीद आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर नहीं बताई गई है। अब बात करेंगे मौसम की चाल की, जिसमें हम जानेंगे पिछले 24 घंटे में कहां कहां बारिश दर्ज की गई है। आप देख पा रहे हैं उत्तराखंड में बारिश दर्ज की गई है। साथ ही साथ अगर हम बात कर लें कुछ हिस्सों की, तो जहां पर पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के कुछ ऐसे हिस्से रहे हैं जहां पर पिछले 24 घंटे में या 48 घंटों के भीतर बारिश जो है वो दर्ज की गई है। तो यानी इन हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे में माहौल मौसम का कुछ इस प्रकार से रहा है।
पूर्वोत्तर राज्यों से शुरुआत करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में बारिश दर्ज की गई है। असम, मेघालय में भी बारिश दर्ज की गई है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के भी हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर भी बारिश देखने को मिली है। बात करें अंडमान और निकोबार की, यहाँ पर भी बारिश दर्ज की गई है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा बारिश दर्ज की गई है। तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात कर लें, भीतर दक्षिण कर्नाटक की बात कर लें, बारिश दर्ज की गई है। और साथ ही साथ लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी बारिश दर्ज की गई है। भीतर उत्तर कर्नाटक की बात कर लें, बारिश दर्ज की गई है। मध्य भारत की ओर रुख करें अगर, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बारिश हुई है पिछले 24 घंटे के कुछ हिस्सों में। विदर्भ में भी बारिश दर्ज की गई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। गुजरात में तेज हवाओं के साथ कुछ हिस्सों में बारिश देखने को मिली है पिछले 24 घंटे में। मध्य महाराष्ट्र की बात करें, कोंकण और गोवा की बात करें, या दमन और दीव की बात करें, या मराठवाड़ा की बात करें, तो यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा मौसम से जुड़ी और भी कई अहम जानकारियां हैं जो आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में हम बात करेंगे देश के अलग अलग राज्यों में तापमान की क्या स्थिति रही, किस राज्य में अधिकतम तापमान क्या रहा और कहां पर न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले अधिकतम तापमान की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रही है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही है वो ऐसी रही है इन राज्यों के अंदर। आगे बढ़ते हैं जहाँ पर बात करेंगे पूर्वोत्तर राज्यों की। असम और मेघालय की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों की बात करें तो तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा पे नजर डालते हैं। अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल इन राज्यों में कुछ इस प्रकार से रहा है। अब बात कर लें केरल की, तो केरल में भी आप देख पा रहे हैं अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही वो कुछ इस प्रकार से केरल में दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान में ये हुई बातें। अब बात करेंगे न्यूनतम तापमान की, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज की गई है। तो मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से रही है। इसके साथ ही बात करें सबसे अधिक तापमान की, तो पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर सबसे अधिक तापमान 44.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सबसे अधिक तापमान पूरे देश में तापमान यहाँ पर रहा है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान की स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ इस प्रकार से रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाद अब अगले राज्य की ओर बढ़ेंगे जहां पर हम जानेंगे न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही है, जहां पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और साथ ही साथ अगर हम बिहार की बात कर लेते हैं तो यहां पर न्यूनतम तापमान की स्थिति 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान का हाल इन राज्यों के अंदर कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही गुजरात और मध्य महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की, तो सबसे कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया जो कि 19.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पूरे देश में सबसे कम तापमान बुलंदशहर में दर्ज किया गया। इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में तापमान की क्या स्थिति रही, कहाँ पर अधिकतम और कहाँ पर क्या न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, आइए नजर डाल लेते हैं।
तो जाना आपने देश के अलग अलग राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल। इसके अलावा भी मौसम से जुड़ी हुई कई अहम जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। यहाँ लो। ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे फुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मौसम खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब इस हिस्से में हम बात करेंगे देश के अलग अलग राज्यों में वायु गुणवत्ता का क्या हाल रहा, किस राज्य में वायु गुणवत्ता किस श्रेणी में दर्ज की गई है, इसके बारे में हम आपको जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं वायु गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले नजर डालेंगे राजधानी दिल्ली पर। गुणवत्ता सूचकांक 223 दर्ज किया गया, यानी वायु गुणवत्ता राजधानी दिल्ली की थोड़े से खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। नजर डालते हैं लखनऊ पर। गुणवत्ता सूचकांक 226 दर्ज किया गया, वायु गुणवत्ता यानी कि थोड़े से खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। नजर डालेंगे पटना पर। गुणवत्ता सूचकांक 333 दर्ज किया गया है, यानी वायु गुणवत्ता खराब की श्रेणी में पटना की दर्ज की गई है। नजर डालें बेंगलुरु पर। गुणवत्ता सूचकांक 214 दर्ज किया गया, यानी बेंगलुरु की वायु गुणवत्ता थोड़े से खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। नजर डालते हैं पुणे पर। गुणवत्ता सूचकांक 217 दर्ज किया गया है, यानी पुणे की वायु गुणवत्ता थोड़े से खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। हैदराबाद की अगर बात करें, गुणवत्ता सूचकांक 173 दर्ज किया गया, यानी वायु गुणवत्ता हैदराबाद की संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। नजर डालें कोलकाता पर। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 134 दर्ज किया गया, यानी यहाँ की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। मुंबई की अगर बात करें, गुणवत्ता सूचकांक 254 दर्ज किया गया है, यानी मुंबई की वायु गुणवत्ता भी थोड़े से खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। अहमदाबाद की बात कर लेते हैं। गुणवत्ता सूचकांक यहाँ पर भी 271 दर्ज किया गया है, यानी अहमदाबाद की वायु गुणवत्ता थोड़े से खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानेंगे भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। शुरुआत जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से करते हैं। शुक्रवार शनिवार बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। रविवार को गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। सोमवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तक आने वाले 4 दिनों में श्रीनगर में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान श्रीनगर में आने वाले 4 दिनों में बना रहेगा। बात करें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की, शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चारों ही दिन आप देख पा रहे हैं बारिश होने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में आपको धर्मशाला में देखने को मिलेगा। चारों ही दिन बारिश होने की भी संभावना बताई गई है। साथ ही बात करें उत्तराखंड के औली की, शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चारों ही दिन तेज धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 31.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32.6 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान औली के अंदर आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 15.2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16.8 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान औली का आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। बात करें उत्तर प्रदेश के मथुरा की, शुक्रवार शनिवार रविवार शुरुआत के जो 3 दिन हैं तेज गर्म हवा चलने की संभावना है। सोमवार को फिर से मौसम में परिवर्तन और तेज धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 44 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जाएगा। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। लेकिन इस अधिकतम तापमान में आपको ध्यान क्या रखना है, पानी की बोतल साथ लेकर चलनी है, घर से अपना सर ढक के निकलना है और गैर जरूरी काम के बिना आप ना निकलें। और पर्यटन स्थलों पर जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। पश्चिम बंगाल के दीघा की बात करते हैं। शुक्रवार शनिवार रविवार बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। सोमवार की अगर बात कर लेते हैं तो बारिश आने की आशंका बताई गई है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास आने वाले 4 दिनों में बना रहेगा। लेकिन सोमवार को दीघा के अंदर बारिश होने की संभावना भी बताई गई है। तो इस अनुसार आप अपना पर्यटन
प्लान करें और पश्चिम बंगाल के दीघा घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह से तैयार रह सकते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की अगर बात कर लेते हैं, शुक्रवार, शनिवार, रविवार शुरुआत के जो 3 दिन है बारिश होने की संभावना बताई गई है। सोमवार को मौसम में परिवर्तन है, हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन शुरुआत के जो 3 दिन हैं, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, बारिश होने की संभावना बताई गई है। तमिलनाडु के मदुरै की बात कर लें, शुक्रवार, शनिवार, रविवार यहाँ पर भी 3 दिन शुरुआत के बारिश की संभावना है। सोमवार को मौसम में परिवर्तन है, हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकता है मदुरै में। लेकिन मदुरै की शुरुआत के 3 दिन बारिश की होने की संभावना भी बताई गई है, तो इस हिसाब से आप तैयार रह सकते हैं। बात करें केरल के कुमारकोम की, शुक्रवार, शनिवार, रविवार यहाँ पर भी शुरुआत के 3 दिन बारिश होने की संभावना बताई गई है। सोमवार को मौसम में परिवर्तन है, हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान चारों ही दिन 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति कुमारकोम में आपको देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के भीतर। बात करें गुजरात के गांधीनगर की, शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। शनिवार, रविवार, सोमवार बाकी के 3 दिन तेज धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। लेकिन यहाँ पर भी आपको यही चेतावनी है कि गांधीनगर आप घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से तैयार रहिए, क्योंकि तापमान में बहुत बढ़ोतरी होगी। पानी की बोतल साथ लेकर निकलें, अपने सर को ढके रखें और रसदार फलों का सेवन करते रहें। बात करते हैं राजस्थान के माउंट आबू की, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों ही दिन तेज धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिल सकता है अधिकतम तापमान माउंट आबू में। न्यूनतम तापमान की बात कर लें तो 19 से 21 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आपको माउंट आबू के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन चारों ही दिन यहाँ पर माउंट आबू के अंदर तेज धूप खिलने के आसार बताए गए हैं, तो यहाँ पर भी आप अपना ध्यान इस तरीके से रख सकते हैं। ये हुई पर्यटन पूर्वानुमान की बात। अब हम बात करेंगे खेती किसानी की। जैसे कि मौसम में परिवर्तन हो रहा है और हम आपको लगातार यही बताते हैं कि कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर अपनी फसलों की देखभाल करेंगे तो आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं और आपकी कमाई में भी बढ़ोतरी होगी। बुआई और कटाई को लेकर क्या कुछ विशेष है, क्या है कृषि विशेषज्ञों की सलाह, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में मक्के की कटाई करें। किसान मूंग की कटाई कर सकते हैं। मूंग के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मूंग के खेत में निराई करें। यहाँ बैगन के खेत की देखभाल करते रहें। इसके साथ ही धान की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। वहीं जूट के खेत में निराई कर सकते हैं। जूट के खेत से खरपतवार निकालें। बिहार में आम के बागों की देखभाल कर लें। इसके अलावा प्याज के खेत में सिंचाई करें। किसान भिंडी के खेत में निराई करते रहें। यहीं कद्दू के खेत में सिंचाई कर लें। साथ ही लीची के बागों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। बिहार में करेले के खेत से घास फूस निकाल लें। करेले के खेत में सिंचाई करते रहें। झारखंड में मूंग की बुआई कर लें। मूंग के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। वहीं फूल गोभी के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इस समय फूल गोभी में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फूल गोभी में कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान पत्ता गोभी के खेत में भी सिंचाई कर लें। अभी हल्दी की बुआई का समय उपयुक्त है। झारखंड में धान की रोपाई कर लें। धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़काव करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल हमारी धनिये की फसल है। किसान भाइयों, धनिये का प्रयोग लोग कई तरीके से करते हैं। कुछ लोग इसके मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं, कुछ लोग इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। धनिये की फसल कैसे करनी चाहिए, किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको अच्छी पैदावार मिले, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें।
कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो धनिया की खेती आप करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखकर आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। फिलहाल आज के इस मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंचकर मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर अपने मोबाइल फ़ोन पर भी आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इन सभी जानकारियों से आपको उचित लाभ हो रहा होगा। आज के इस मौसम खबर के संस्करण में बस इतना ही। फिर से होंगे हाजिर तमाम जानकारियों के साथ, तमाम नए अपडेट्स के साथ। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।